Rewrite the equation 6x square plus 3 equal to 2x minus 6 in standard form and identify A, B and C. हमें इस दिए हुए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर हमें एक्स स्क्वायर, एक्स और x की पावर 0 के कोफिशिएंट्स पता करने हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि जो उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो टर्म पहले आ रहा है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx, फिर उसके बाद वाला इसका जो पावर है उससे एक कम है, और फाइनली ये कांस्टेंट टर्म इसका पावर है x की पावर 0। तो x की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो इसलिए हमें सिर्फ कांस्टेंट c यहाँ पे लिखते हैं। और इक्वल टू इसको अगर हम 0 कर दें तो जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब हमें इस दिए हुए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट वैल्यू पता करना है। तो हमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड 2x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 2x माइनस 2x। तो अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू ये 2x माइनस 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेगेटिव 6 यहाँ आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, अब हम दोनों साइड 6 ऐड कर देते हैं, प्लस 6। अब देखते हैं कि अब हमें क्या मिलेगा। तो 6x स्क्वायर तो जो का त्यों आ जाएगा, 6x स्क्वायर नेगेटिव 2x ये भी जो का त्यों आ जाएगा। 3 और 6 यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिले 3 और 6, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 9 इक्वल टू नेगेटिव 6 पॉजिटिव 6 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो अब हमने दिए हुए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो कि 0 के बराबर किया गया है, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम एक इक्वेशन की मदद से दो चीज़ों को बराबर कर रहे हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, जो कि इसके तरह है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले आया है, फिर एक्स का टर्म आया है और फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू आई है। अब अगर हमें पता करना हो कि ए, बी और सी की वैल्यू क्या होगी, तो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू है 6, बी है एक्स का कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू है नेगेटिव 2 और c है हमारा कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू है पॉजिटिव 9। तो हमने कर दिया जो कि क्वेश्चन हमसे करवाना चाहता था।